अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू चिकन हाउस यूट्यूब चैनल। तो लास्ट टाइम मैं आपको छोटे से पोल्ट्री फार्म का विज़िट करवाया था जो कि हमने अपने घर के साथ बनाया हुआ है। बिल्कुल घर के साथ एक पोर्शन है, वहाँ पर हमने बनाया हुआ था। लेकिन आज मैं आपको एक बड़े पोल्ट्री फार्म जो कि मेरे एक फ्रेंड का पोल्ट्री फार्म है वहाँ पर का विज़िट करवाने के लिए लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी तादाद के अंदर जो हैं गोल्डन जो है देसी और मुर्गियाँ और चूज़े इसने डाले हुए हैं। इनसे मैंने पूछा है, सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ कि इन्होंने कितने चूज़े डाले हैं। ये आज तारीख़ है जी 11/5/2024। तो जब मैंने इनका फार्म विज़िट किया अपने दोस्त का, तो इसने ईद से एक दिन पहले चूज़ा डाला था। इस वक्त जो इनकी एज है वो 1 माह से कुछ थोड़ी सी ज़्यादा है, 1 माह कुछ दिन बनते हैं। और अगर हम इनके खाने की बात करें कि ये खाते हैं एक दिन में कितना खा रहे हैं, तो इस टाइम जो है ये एक दिन की 1 बोरी खा रहे हैं। एक फीड की पूरी बोरी एक दिन की खा लेते हैं। और इसमें अगर इनके वज़न की बात की जाए तो वज़न हम एवरेज ही निकाल सकते हैं, पूरा वज़न नहीं इनका हम शेयर कर सकते, क्योंकि कोई चूज़ा जो है बहुत बड़ा है और कोई चूज़ा जो है काफ़ी छोटा है, 100 ग्राम का भी अंदर है। उसकी किसी की ग्रोथ अच्छी हो रही है और किसी की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही। तो ये इस फार्म पे टोटल कितने चूज़े डाले गए थे उस चीज़ की बात की जाए तो टोटल जो है 3200 चूज़ा डाला गया इस पर। और जिसमें से 200 चूज़ा अब तक मरा है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ठीक है। यानी कि जानदार जितने बर्ड हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में ये फार्म 20 ग्राम एक चूज़े की निकाल। और एवरेज वज़न जो है वो 220 ग्राम है एक चूज़े का इस टाइम। यानी कि कामयाब जा रहा है तजर्बा फ़िलहाल तक तो। लेकिन अब फ़ीड का ख़र्चा जो है वो बर्दाश्त करना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। आपके पास इतना बैकअप भी होना चाहिए। अगर आप इतने बर्ड्स डाल लेते हैं, चूज़े डाल लेते हैं, तो आपके पास उतना बैकअप, डॉक्टर और एक मुलाज़म और इनको मैनेज करना, इनको खुराक देना डेली बेस पर। ये ऐसे घर वाला सिस्टम नहीं होता। ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में है, तो एक घर वाले सिस्टम नहीं है कि थोड़ा सा बस जी इनको देखा। ये तो घंटों के अंदर लेट जाते हैं। बेशक ये लेयर या ब्लैलर ना भी हों, गोल्डन मिस्री देसी भी हों, तो ये भी इनको अगर जब इकट्ठे रहते हैं तो बीमारियां भी ज़्यादा आती हैं और गर्मी भी अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है। टेम्परेचर भी मेंटेन रखना होता है। टेम्परेचर के लिए भी इन्होंने लगाया हुआ है कि इक्विपमेंट के अंदर का टेम्परेचर जिससे पता चलता है। अब बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन अंदर जो है इस फार्म के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और अगर हम यही ब्लेजर का काम करते तो वो छक्के वाला हिसाब होता है। वो लग गया तो लाखपति, ना लगा तो फिर बीमारी आ गई या मर गए तो बस आप गए सड़क पे। उसके लिए आपके पास उतना बैकअप होना ज़रूरी है। इसी तरह इनके लिए भी, इनको ज़रा बीमारी कम आती है उनकी निस्बत, इनकी ग्रोथ लेकिन बहुत कम होती है, वज़न इनका कम होता है। तो ये भी पलते फीड पे ही हैं, ठीक है। ये घर वाला सिस्टम नहीं है कि आपने जो बचा खुचा इन्हें डाल दी। इनको फीड पर पालना है, फिर ही आपको बचत होगी, क्योंकि फिर इनका वज़न जल्दी हो जाता है। ब्लैलर की निस्बत तो नहीं, वैसे इनका वज़न आम तौर पे जो हमने घर रखे होते हैं उनसे ज़्यादा जल्दी ग्रोथ होती है इनकी। तो फीड के साथ साथ इनके लिए आपको एक डॉक्टर भी रखना पड़ता है जो कि हर वीक आके इनका मुआयना करता है, विज़िट करता है आपके फार्म को। जो बीमारी होती है उसका आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर को दिखाना है। उस मरे हुए चूज़े को वो हाथ से ही ऑपरेशन कर लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि यार ये चीज़ इसकी ख़राब थी अंदर से, इसलिए इसको ये दवाई दे दी जाए। तो वो पूरे चूज़ों को पूरे मुर्गे खाने में ही वो पानी में मिला के दे दी जाती है। अब शेड 2 तरह के होते हैं, एक कंट्रोल शेड होता है, एक सेमी कंट्रोल होता है और एक मैनुअल होता है। ये कंट्रोल क्या होता है, जिसमें खुराक और पानी और पंखे सारी सहूलतें मौजूद होती हैं, उसे हम कंट्रोल शेड कहते हैं। और उसमें खाना भी खुद ही उनके आगे आता है, पानी भी उनका, वो एक सिस्टम होता है जिसमें चूज़ा जो है चोंच लगाता है उस पाइप को, तो फिर पानी आता है, यानी कि पानी का ज़िया नहीं होता। और आपको अकेले अकेले यानी कि बाई पार्ट्स हिस्सों के अंदर पानी रखने की ज़रूरत नहीं होती। आपने बस ऊपर टैंकी है, उसमें पानी और उसमें जो भी मेडिसिन इनको देनी है वो आपने डाल देनी है। तो सब ने उसी में से पानी पी लेना है जितना उनको चाहिए होगा। फालतू ना पानी वो गिरा सकते होते हैं, वो सिस्टम ऐसा पाइप्स के ज़रिए फिट किया होता है, ना वो पानी गिरा सकते हैं, ना पानी ज़ाया होता है, ना पानी गंदा होता है। इस तरह हम जब बर्तन रखते हैं तो मसला क्या होता है, जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में हमारे घर के साथ जो हमने छोटा सा सेटअप है उसमें आपको दिखाया था, वो अंदर पाँव रख लेते हैं, अंदर ही दाना फेंक लेते हैं, फिर पाँव से उसको उल्टा देते हैं। वो अक्सर 2-2 घंटे 3-3 घंटे प्यासे भी रह जाते हैं। तो वो मसले मसाइल नहीं होते कंट्रोल शेड के अंदर। सेमी कंट्रोल होता है जिसमें कुछ हिस्सा कंट्रोल होता है, कुछ नहीं होता, कुछ सहूलतें होती हैं और कुछ नहीं होती। उसके बाद कंट्रोल शेड के अंदर वज़न चूज़े का
और बीमारी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और आपकी खपत भी कम होती है। लेकिन सेमी कंट्रोल के अंदर पैसे आपके कम लगे होते हैं फार्म पे, तो आपको उस तरह से चीज़ों को खुद मैनेज करना पड़ता है। और सेमी कंट्रोल के बाद जो सिंपल आ जाता है शेड, उसमें सारा कुछ जैसे हम अंदर फिर के थोड़ा थोड़ा बर्तनों में डाल के अलग अलग जगहों पर रख देते हैं और वो खाते हैं। उसमें आपने अंदर चलना भी है, हर बंदे के भी जरासीम होते हैं, बीमारी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो वो आपका जो है जब बर्ड जो है बड़ी जल्दी इफ़ेक्ट हो जाता है और आपको भी खपत ज़्यादा करनी पड़ती है, आपकी भी बस हो जाती है। आप खुद तो नहीं करेंगे, मुलाजिम रखेंगे, मुलाजिम के भी पैसे देने पड़ते हैं। कंट्रोल में आप उसको खुद भी मैनेज कर सकते हैं क्योंकि उसमें आपका सारी चीज़ कंट्रोल है, फ़ैन लगे हुए हैं, बर्ड्स को जो है गर्मी के अंदर कोई मसला मसाइल नहीं होता। फिर आपने पानी का भी कोई इशू नहीं होता कि आपको बार बार रखना पड़े, तो आपकी काफ़ी सारी सहूलत हो जाती है। तो अगर आप इतने बड़े लेवल पर रखना चाहते हैं फार्म के अंदर, तो उससे पहले आप इनका बैकअप रखें। अपनी फीड का खर्चा जो है, एक जो बोरी है वो कितने रुपए की है? ये 6,700 रुपये की एक बोरी है। 6,700 रुपये इनका डेली का इस टाइम खर्च है। मेडिसन अभी अलग है, मुलाजम का खर्चा अलग है, बिजली का खर्चा अलग है, वो सारे खर्चे अलग हैं, ठीक है। और जिसमें से 3,000 ये ज़िंदा है, 200 मर चुका है, 3200 डाले थे। तो अब इतना खर्चा डेली का है और आगे से आगे बढ़ना है, कम नहीं होना है, क्योंकि इन्होंने बड़े होते जाना है, इनका पोटे का साइज़ भी बढ़ता जाना है, इनकी खाने की कैपेसिटी भी बढ़ती जानी है। और कुछ चूज़े जो हैं अंदर वज़न गेन करेंगे और कुछ उसमें से भी नहीं करेंगे, वो